नमस्कार बच्चों, मैं मोनू सर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और बेटा आज हम लोग कुछ मैंने बताया था आप लोगों को एनर्जी ड्रिंक वाले क्वेश्चंस के बारे में। तो वहीं पर क्लास 10 के बच्चों चैप्टर नंबर 7 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आगे के लिए भी बहुत कारगर है हमारा। एक तरीके से नींव प्रोवाइड करता है 11th और 12th के लिए बच्चों। ठीक है, तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए। और बेटा उसका मैंने क्वेश्चन लिया है एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, माइंड ब्लोइंग टाइप का। करते हैं उसको जरा। आप एनसीईआरटी रखें सामने। क्वेश्चन क्या बोला गया, पहली बात तो बच्चों एक चीज देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले जब भी आपको बच्चों यहाँ पर डिस्टेंस दे रखा हो दो पॉइंटों के बीच में निकालना हो, सपोज दैट ये पॉइंट है बच्चों ए और ये पॉइंट है बच्चों बी। इसके कोऑर्डिनेट है बच्चों x1, y1। इसके कोऑर्डिनेट है बच्चों x2, y2। तो हमें पता है डिस्टेंस कैसे निकालते हैं बच्चों। डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है बच्चों अंडर रूट के अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये होता है दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला। क्या होता है बच्चों, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। जो पहला वाला लेक्चर है जिसमें मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूला में ड्राइव किया, आप वहां से जाके देख सकते हो उसका पर्टिकुलर कि डेरिवेशन कैसे करते हैं हम लोग। अगर बच्चों मैं स्क्वायरिंग कर दूं यहाँ पर, तो स्क्वायरिंग करने पे बच्चों ये रूट हट जाएगा, तो डिस्टेंस क्या निकल के आएगा बच्चों x2 - x1 का होल स्क्वायर एंड y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो बेटा ये निकलता है। आप चाहे तो x2 - x1 कर लो, चाहे x1 - x2 कर लो, बात एक ही है बच्चों। ये जो वैल्यू उसका स्क्वायर करोगे नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। चाहे पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव का स्क्वायर भी क्या रहेगा बच्चों, पॉजिटिव होगा। पहली बात तो आपको ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से क्या होना चाहिए, कंठस्थ होना चाहिए बच्चों। ठीक है, दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। पॉइंट कहीं पे भी हो उनके बीच का डिस्टेंस होगा अंडर रूट के अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। गॉट इट। अब बेटा ये वाली कंडीशन हम लोग इसके अंदर क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। ठीक है बच्चों, अगर इसको डिस्टेंस हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी है तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, एक पॉजिटिव आएगा, कभी नेगेटिव नहीं आ सकता। चलिए बच्चों क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लें यार। क्वेश्चन नंबर जो 3 दे रखा है बच्चों, वही दे रखा है फाइंड द सेंटर ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू 6, -6, 3, -7 एंड 3, 3। आल्सो फाइंड द रेडियस। ये पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन 3 मार्क्स में पूछा गया है। तो देखिए ना बच्चों, ये सेंटर है। आपको पता है कि सेंटर से सर्कल की सर्कमफ्रेंस पे कभी भी कोई पॉइंट हो, सपोज मान लेते हैं, सपोज मैंने एक पॉइंट मान लिया बच्चों यहाँ पर ए, एक पॉइंट बच्चों मैंने यहाँ मान लिया बी, और एक पॉइंट बच्चों मैंने यहाँ मान लिया सी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो आपको ये पता है बच्चों, एक पॉइंट मैंने मान लिया, सपोज इसके कोऑर्डिनेट जो है कुछ भी मान लेते हैं, इसके कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं बच्चों 6, -6। बी के कोऑर्डिनेट लिख लिए बच्चों 3, 7, ये कोऑर्डिनेट 3, -7, और सी के बच्चों कोऑर्डिनेट है बच्चों 3, 3। ये देखा। अब आप एक चीज बताओ जरा मुझे, ये सेंटर का मैंने बच्चों सर्कल माना, सेंटर दैट इज ओ। इसके कोऑर्डिनेट बच्चों में कुछ भी मान लेता हूं, सपोज करता हूं मैं इसके कोऑर्डिनेट मान लिए x, y। आपको पता है कि सेंटर से सर्कमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट को ज्वाइन करते हैं बच्चों को क्या कहलाता है, रेडियस। ये सेंटर है, ये पॉइंट है बी, सर्कमफ्रेंस को लाई कर रहा है, तो बच्चों ये भी क्या होगा, रेडियस। यानी कि इनके बीच की जो दूरी होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेडियस। डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड द सर्कमफ्रेंस पे कोई भी पॉइंट लाई कर रहा होता है उनके बीच की दूरी को क्या बोलते हैं बच्चों, रेडियस। ऐसे बच्चों ये डिस्टेंस भी क्या होगा हमारा, दैट इज रेडियस। और रेडियस तो हर एक के लिए इक्वल होती है। तो कुल मिला के कहने का मतलब बच्चों ये है कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये तीनों डिस्टेंस आपस में क्या होंगे बच्चों, इक्वल होंगे। आई मीन टू से कि OA बराबर होगा बच्चों OB के, बराबर होगा OC के, क्योंकि ये सभी क्या है, रेडियस है। गॉट इट। अब आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे हमें पर्टिकुलर सेंटर निकालना है, यानी कि XY कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकालनी है और रेडियस की वैल्यू निकालनी है। आप लोगों से दोनों चीजें पूछी गई हैं। ठीक है, तो यहाँ जो कंसेप्ट लगना था वो हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला बच्चों अप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पर पर्टिकुलर ये जो पॉइंट है इनके बीच की दूरी और इनके बीच की दूरी और इनके बीच की दूरी, ये तीनों की तीनों दूरियां क्या होंगी बच्चों, इक्वल होंगी। यानी कि तीनों का डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा। अब आप चाहे तो कोई सा भी ले सकते हो बच्चों। आप चाहे तो OA बराबर OB ले लो, चाहे OB बराबर OC ले लो, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा लेना चाहते हैं। मैं बच्चों सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं इनको ले लेता हूँ OB बराबर OC। उसको लेने का फायदा क्या है, दोनों का एक्स का कोऑर्डिनेट बच्चों क्या है, सेम। तो वहां पर्टिकुलर हमें वैल्यू बहुत आसानी से मिल जाएगी, मैं आपको बताऊं। ठीक है, तो आप वैसे किसी को भी इक्वल कर सकते हो बच्चों, चाहे इनको इक्वल कर दो, चाहे इसको इक्वल कर दो, चाहे इसको इक्वल कर दो। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने बच्चों इक्वल कर दिया OB बराबर OC की।
ठीक है। अब जब दो पर्टिकुलर क्वांटिटी इक्वल है तो दोनों में अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, डिवाइड करूं, स्क्वायरिंग कर दूं तो कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या? कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो बच्चों यहाँ पर OB स्क्वायर और OC स्क्वायर बच्चों क्या होंगे? इक्वल होगा। स्क्वायर करने का फायदा ये होता है बच्चों की पर्टिकुलर हमारा जो रूट होता है वो हट जाता है। अगर आप वैसे निकालोगे तो पर्टिकुलर क्या होगा? सिंपल, वहां रूट आएगा, आपको एक स्टेप बढ़ जाएगा, दैट इज स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो मैंने यहाँ पे क्या किया? OB स्क्वायर बराबर OC स्क्वायर हो गया। अब आपको पता है यहाँ पर OB बच्चों ये अप्लाई कर दो डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 7 का होल स्क्वायर। इसमें से बच्चों इसको मैंने माइनस कर दिया, x माइनस 3 का होल स्क्वायर। कोई बच्चा लग रहा होगा 3 माइनस एक्स क्यों नहीं हुआ? कैसे भी कर लो भाई, यहां से कर लो चाहे यहां से कर लो, बात एक ही है। y2 माइनस y1 करूंगा बच्चों तो ये नेगेटिव है, नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। सेम एज इट इज बच्चों मैंने OC के अंदर लगा दिया। OC के अंदर लगाऊंगा तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का बच्चों होल स्क्वायर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब सिंपल स्टेप ये है मेरे पास कि मुझे इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करना चालू करें तो आप एक चीज देखो यार, बहुत जल्दी होगा। ये x माइनस 3 का होल स्क्वायर है, ये भी क्या लिखा हुआ है? x माइनस 3 का होल स्क्वायर। सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ये यहां से क्या होगा? कैंसिल आउट। बचा क्या आपके पास? अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए। y स्क्वायर करने को और भी आसान तरीका, आप इसको इधर ले आओ, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगा दो, आपका आंसर और सिंपल हो जाएगा। बट मैं नहीं चाहता कि ठीक है थोड़ा सा हो जाने दो। a प्लस b का उत्तर कितना होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ सॉल्व करेंगे बच्चों कितना आएगा? y स्क्वायर प्लस 9 और ये कितना आएगा बच्चों? माइनस का 6y। y स्क्वायर से बच्चों y स्क्वायर गया, ठीक है। इस 6y को बच्चों इधर लेके आओगे तो कितना हो जाएगा? 20y। इस 49 को बच्चों इधर लेके जाओगे तो माइनस का 40। यहाँ से काटोगे बच्चों तो y की वैल्यू कितनी होगी? माइनस का 2। अब बहुतों को देखने में बहुत बड़ा भयंकर सा क्वेश्चन लगता है, जबकि एक्चुअल में बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ से हमारा एक कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकल आई y इक्वल्स टू -2। अब वैल्यू किसकी निकालनी है? दूसरा बचा x की। अब किसी को इक्वल कर दो, अब चाहे तो OC को बराबर कर दो OA के, या OA को इक्वल कर दो OB के, आप जिसको चाहे उसको इक्वल कर सकते हैं, ठीक है। तो अगला स्टेप क्या होगा बच्चों? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि तीनों डिस्टेंस आपस में क्या है? इक्वल है, तो आप किसी को भी किसी के इक्वल कर सकते हैं। हटा दो इसको बच्चों, ठीक है। y बराबर कितना आ गया बच्चों? -2। यहां ले लेता हूं। अगला स्टेप क्या होगा? अगले स्टेप में देखो बच्चों, अगले स्टेप में मैंने यहाँ पे क्या किया? मैंने सिंपल सा, अब कोई और दूसरा ले लो, OA ले लेते हैं और OC ले लेते हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे डिस्टेंस ले लिया बच्चों, OA स्क्वायर बराबर OC स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर क्यों कर रहा हूँ? ताकि रूट ना आ जाए। OA स्क्वायर की बच्चों वैल्यू निकालूंगा बच्चों, कितनी आएगी? x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस है बच्चों, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? प्लस। और मैं समझता हूँ कि आप लोगों ने डिस्टेंस फॉर्मूला के बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन कर लिए होंगे, तो आपको ये नहीं करना पड़ेगा कि y2 माइनस y1 देखते ही समझ में आना चाहिए कि नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। इनके बीच में डिस्टेंस लगाऊंगा बच्चों, कितना होगा? x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर। गॉट इट? ठीक। अब इसके बाद अब एक तरीका तो बच्चों ये है कि डायरेक्ट हम पुट कर दें यहाँ पे y की वैल्यू, और जल्दी सिंपल हो जाएगा। बट ठीक है, थोड़ा कर लेते हैं, हटा, है ना। इसको जब हम बच्चों सॉल्व करेंगे, अरे मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है ना, पुट y इज इक्वल टू बच्चों मैंने कितना पुट किया? -2 पुट कर दो यहाँ पे, x माइनस 6 का होल स्क्वायर, y की जगह बच्चों -2 प्लस 6 का होल स्क्वायर, यहाँ पे x माइनस 3 का होल स्क्वायर -2 माइनस 3 का होल स्क्वायर। जब यहाँ देखेंगे बच्चों x माइनस 6 का होल स्क्वायर, 6 में से 2 के 4, 4 का स्क्वायर बच्चों कितना हो गया? 16। x माइनस 3 का बच्चों होल स्क्वायर -2 और ये कितना हो गया? 5, 5 का स्क्वायर हो गया 25, ठीक है। आप चाहे तो उसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कर दो उसको। चलिए ठीक है, ज्यादा टेंशन मत लो। एक्स स्क्वायर 36 12x प्लस 16 एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस 25। कोई बच्चे चाहे तो वो वाला स्टेप भी कर सकते हैं, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू a माइनस b इंटू a प्लस b करके, ठीक है। मैंने ये कर दिया। आप चाहे तो समझ होनी चाहिए किस तरीके से हमें अप्लाई करना है, करने को हम कैसे भी कर सकते हैं, समझ रहे हो। मैंने पहले किसको लिया था? OB और OC को, क्योंकि दोनों का एक्सेल कोऑर्डिनेट क्या था? इक्वल, फटाफट कैंसिल हो गए थे इसलिए, ठीक है।
ये हो गया बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ले लिया होगा, बहुत तेज हो मुझे बताया तुम लोग, ठीक है। मेरा बोर्ड छोटा है, मुझे स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता है। एक्स स्क्वायर से बच्चों एक्स स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल आउट, बड़ा सबसे मेरा इसमें आता है काटने में। अब एक चीज देख लेते हैं बच्चों, यहाँ पर 36 और 16 देख लें बच्चों, 42 52 माइनस का 12x, 25 और 9 34 माइनस का 6x। एक काम करो, इसको वहां पर रख दो, 52 माइनस का 34 बराबर ये कितना हो जाएगा, माइनस 6x प्लस 12x विच इज इक्वल टू 6x। ये बच्चों कितना बचेगा, 8 4 12 18 बचेगा, ठीक है। इसको बच्चों काटोगे, यहां से वैल्यू कितनी आ गई, x इक्वल टू 3। लीजिए बच्चों, ठीक है, x की वैल्यू निकल आई, y की वैल्यू निकल आई, और सेंटर के जो कोऑर्डिनेट थे वो हमारे क्या थे, x, y। हटा दो इसको, नोट कर लिया इसको। बहुतों को बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन लगता है, बट जिस अप्रोच से मैं आपको बता रहा हूँ वैसे चलोगे फटाफट बहुत चुटकियों में होगा क्वेश्चन, समझ रहे। पहली बार में दिक्कत आती है कहीं पे भी, एक बार समझ लोगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब देख लो भाई, यहां पे सेंटर जो हम लोगों ने माने थे दैट इज x, y, और x के कोऑर्डिनेट बच्चों कितना निकला था 3, y का कोऑर्डिनेट कितना निकला था बच्चों -2। ये निकल आया बच्चों सेंटर, ये क्या निकल आया सेंटर। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट हो गए बच्चों यहाँ पर क्या 3, और ये y का कोऑर्डिनेट कितना हो गया बच्चों -2। आप लोगों से पूछी जा रही थी बच्चों रेडियस, ये जो डिस्टेंस है यही क्या है रेडियस, किसी के बीच में अप्लाई कर दो। तो सिंपल सा रेडियस देख लो बच्चों, रेडियस जो होगा वो क्या होगा, अंडर रूट के अंदर माइनस कर दो x2 माइनस x1, 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस 6 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, ठीक है। अच्छा y2 माइनस y1 करो बेटा, नेगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को, आप चाहे तो इसको इसके बीच में अप्लाई कर दो, इसके बीच में अप्लाई कर दो। वैसे मैंने बताया बहुत गंदे तरीके से अप्लाई कर दिया, पूछो क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 3 था ना तो एक कट जाता, ठीक है, वो कर लेना, समझ में आना चाहिए, ठीक है। इनमें अप्लाई करता तो 3 से 3 क्या होता, निपट जाता, वाई वाला कोऑर्डिनेट होता वही आंसर हो जाता। चलो कोई नहीं, पेपर में उस तरीके से करना है। 6 में 3 का 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 6 में 2 के 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 9 25, और ट्रिग्नोमेट्री वाले बच्चे सब जानते हैं 16 प्लस 9 25 आता है, 25 का अंडर रूट कितना आ जाता है 5। तो बच्चों रेडियस की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। क्वेश्चन समझ में आया, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, सिंपल सा। आपको एक सर्कल दे रखा था बच्चों जिसमें सेंटर के कोऑर्डिनेट फाइंड करने थे, आपको रेडियस फाइंड करनी थी, आपसे बोला गया था ये 3 पॉइंट है जो सर्कमफ्रेंस पर लाई कर रहे हैं। अब बच्चे दिमाग में याद होना चाहिए कि सेंटर है, सेंटर से सर्कमफ्रेंस पे पर्टिकुलर कोई पॉइंट लाई करता है उसको कहते हैं रेडियस। तो इसका डिस्टेंस और ये तीनों डिस्टेंस क्या होंगे आपस में इक्वल, क्योंकि ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, तो OA बराबर OB बराबर OC। अब तीनों में से किसी को भी आपस में इक्वल कर दो, किन्हीं दो को भी इक्वल कर दोगे तो दो इक्वेशन बन जाएंगी, ठीक है। मैंने इन दोनों को पहले इक्वल किया क्योंकि यहाँ पे 3 3 दोनों सेम थी। देख लो ना इस तरीके से, मान लो कल को कोऑर्डिनेट चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो उसको सॉल्व करने पे y की वैल्यू निकल आई, इन दोनों को इक्वल कर दिया तो x की वैल्यू निकल आई, ये सेंटर निकला है, सेंटर से किसी भी पॉइंट के बीच की दूरी क्या होती है बच्चों रेडियस कहलाती है। आप इनके बीच में अप्लाई करते हैं आपका आंसर और जल्दी आया, ठीक है बच्चों। तो ये बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर का आंसर था 7.4 का क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है बच्चों। ये एनर्जी ड्रिंक कैसी लगी आप लोगों को बताइएगा, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।